प्रो डेटा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपने मेरी लास्ट 2 वीडियो देखी होगी जो कि एम कोड पर आधारित है। आपने देखा कि मैंने डेटा क्लीनिंग किस किस तरह से किया है। पावर बीआई में भी किया और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी किया। हमने किसी भी ऑप्शंस की मदद नहीं ली, बल्कि एम लैंग्वेज के सहारे मैंने सारी क्लीनिंग की। आपने देखा कि कैसे एम कोड जनरेट होता है। आप जो भी एक्शंस लेते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए, तो बिहाइंड द सीन एक एम कोड जनरेट होता है। और आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि एम कोड की शक्ल कैसी होती है। देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं होती, मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा कि ये कोड क्या करता है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएंगे, फिर उस तरह करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो जैसे जैसे सीखते जाएंगे आइडिया जनरेट होती जाएगी और वैसे वैसे आप बढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊं तो ये कोड बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना ये हमारे प्रोफाइल में एक एडिशनल स्किल्स भी लाता है और साथ में हमें कोई भी चीज़ बारीकी से समझने में मदद करता है। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने एक टेबल को इंपोर्ट किया था। वो टेबल में रोज और कॉलम में थे, लेकिन अगर हमारे पास मल्टी कॉलमनर डेटा हो, मतलब पिवट टाइप का एक्सेल शीट में डेटा हो, तो हम उसको कैसे क्लीन करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो शीट कैसे दिखेगी और डेटा किस तरह का होगा। वैसे तो आप पिवट टेबल से परिचित होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ वो डेटा कैसी दिखती है। अगर आपके पास इस तरह का डेटा हो जो एक पिवट टेबल के तरह दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में मेरे ये जो है रीजन्स लिखे हुए हैं, जोन्स लिखे हुए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जोन्स हैं। और हर जोन्स के अंदर आपने देखा 3 कैटेगरीज हैं, बाइक, स्टेशनरी एंड मेडिसिन। वेस्ट में भी 3 ही है, नॉर्थ में भी सेम कैटेगरी है और साउथ में भी सेम कैटेगरी है। और आपके फर्स्ट कॉलम में देखो, यहाँ पे सारे दिख रहे हैं ईयर 2001 से लेके 2015। दैट मीन्स 15 साल का डेटा है मेरे पास। हर जोन्स के हर प्रोडक्ट कैटेगरी का कितने कितने हमने सेल्स वैल्यू है ये दिया हुआ है। इसको आप कैसे क्लीन करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा केवल कॉलम है और रोज है, मल्टी कॉलम का आपने नहीं देखा। तो मल्टी कॉलम वाले डेटा को आप कैसे पावर पिवट में और पावर बीआई में कैसे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे और डेटा को ट्रांसफॉर्म करके अपने काम करने लायक उस डेटा को कैसे बनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो है डेटा का एक कोर वैल्यू है। मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान आप डेटा के एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, या यूं कहिए कि आप डेटा को काम करने के लायक बना सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी कॉलमनर डेटा जो आपने अभी देखा है एक्सेल शीट में, उसको कैसे हम क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और काम करने लायक उस डेटा को बनाएंगे। आज हम देखेंगे पावर बीआई में भी देखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में साथ साथ देखेंगे। दोनों में हम आपको एम कोड की मदद से, एम लैंग्वेज की मदद से मैं करके दिखाऊंगा। कोई ऑप्शंस की सहायता नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि एम कोड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी सीखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्सेल में पहले दिखाता हूं आपको। तो एक्सेल को ओपन किया, ब्लैंक शीट को ओपन किया। यहाँ पे हम गए डेटा के अंदर, गेट डेटा किए। हमें एक्सेल फाइल से लेना है डेटा। अब ये हमारे लोकेशन पे जाएगा और हम लोकेट करेंगे कि वो फाइल हमारी कहाँ है। ये है बी डेटा नाम की फाइल, जो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट है। इसको हमने इंपोर्ट किया।
ये डायरेक्ट हमने इंपोर्ट किया। हम नहीं चाहते डायरेक्ट इंपोर्ट करना, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एम कोड की मदद से इसको इंपोर्ट करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक क्यूरी हमें ढूंढनी पड़ेगी कि ब्लैंक क्यूरी की मदद से हम लाएंगे। तो देखते हैं कि ब्लैंक क्यूरी के ऑप्शंस कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए आपकी फ्रॉम अदर सोर्सेस ब्लैंक क्यूरी, यहाँ पे जाएंगे आप, ये पावर क्यूरी एडिटर पे लैंड कर देगा। ये पावर बीआई का पावर क्यूरी नहीं है, ये एक्सेल का पावर क्यूरी है। एक्चुअली पावर क्यूरी एडिटर या तो आप पावर बीआई में ओपन करें या एक्सेल में ओपन करें, शक्ल एक ही जैसी दिखती है, थोड़ा सा कलर में अलग सा दिखता है, वो थोड़ा सा पीलापन दिखता है, ये थोड़ा सा लाइट है। तो चलिए हम उस डेटा को यहाँ पर लाते हैं। चूँकि एक्सेल वर्कबुक है तो यहाँ लिखेंगे एक्सेल वर्कबुक, देखिए ऑप्शन आ रहा है, फिर लिखेंगे फाइल कंटेंट, क्योंकि फाइल के अंदर जो जो चीज़ें हैं उस सारे को लाना है, इसलिए फाइल का कंटेंट। अब यहाँ पे हम लोकेशन डालेंगे, तो लोकेशन के लिए हमें वहाँ जानी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि हमारी फाइल कहाँ पे है भाई, यहाँ है। तो यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, इसकी हमें लोकेशन लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधा इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे इसको कोट्स के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। अब फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, जबकि फाइल का नाम मेरे पास क्या था, बी डेटा, और वो कैसी फाइल थी, XLSX फाइल थी, इतना देना पड़ेगा। एंटर मारिए। अब ये जो है आपकी डेटा यहाँ पे शो कर दीजिए, लेकिन एक्चुअल डेटा आपका इस डेटा वाले कॉलम में है जो कि टेबल शो कर रहा है। ये फालतू की चीज़ें आ जाती है जो कि सिस्टम जनरेट करता है, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल चाहिए ये डेटा वाले कॉलम। तो क्या करेंगे, सबको रिमूव करेंगे, इस डेटा वाले कॉलम को रखेंगे। तो सबको क्यों रिमूव करें, हम केवल डेटा वाले ही कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी एक्स्ट्रा अपने आप हट जाएंगे। तो चलिए केवल डेटा वाले कॉलम को हम रखना चाहते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि एम लैंग्वेज या एम कोड हमेशा अपने प्रीवियस स्टेप पे काम करता है, क्योंकि एम लैंग्वेज हमेशा स्टेप्स के ऊपर काम करता है, और जब भी काम करेगा अपने पहले वाले स्टेप पे काम करेगा। तो इसका पहला स्टेप क्या है भाई, तो आप देखेंगे इधर क्यूरी सेटिंग के अंदर अप्लाई स्टेप में सोर्स लिखा हुआ है, ये सोर्स आपका पहला स्टेप है। और आप स्टेप ऐड करेंगे, ये एफएक्स वाली बटन जो है ना, एफएक्स पे लाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि एफएक्स पे जैसे करते लाएंगे यहाँ लिखा हुआ है ऐड स्टेप, इससे आप स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लिक किए, स्टेप ऐड हो गया। अब हमारा स्टेप जो हो गया, देखिए सेकेंड स्टेप आ गया कस्टम वन। अब मेरा सेकेंड स्टेप आ गया कस्टम वन, ये परफॉर्म करने वो पहले वाले पे करेगा जो कि सोर्स पे करेगा। तो हमें करना क्या है भाई, केवल डेटा वाले कॉलम को रखना है। तो टेबल सिलेक्ट कॉलम, किस पे, हमारा प्रीवियस स्टेप सोर्स था, रखना क्या है, केवल डेटा वाले कॉलम को रखना है, बस मार दीजिए एंटर, केवल डेटा वाले कॉलम को रखें। अब क्या करेंगे, हम इसको फैलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल डेटा है, ये फैला देते हैं तो ये मेरे पास डेटा दिख जाती है। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा सिंक्रोनाइज कर दिए, थोड़ा सा स्मॉल कर दिए, तो आपको सारी की सारी डेटा आपको दिख रही है। यहाँ देख रहे हैं कि 13 कॉलम तक आया हुआ डेटा, जिसमें पहला यहाँ पर कुछ नल नल नल, फिर यहाँ पर आपका जोन या रीजन लिखा हुआ है साउथ, फिर नॉर्थ लिखा हुआ है, फिर वेस्ट लिखा हुआ है, बीच में सारे नल है। उसके नीचे उसकी प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, उसके बाद उसकी सेल्स अमाउंट है जोन वाइज, और कौन से साल में कितनी सेल हुई है वो भी लिखा हुआ है। मतलब बिल्कुल एक जो है अजीब तरह का डेटा है, जो पिवट टेबल टाइप का डेटा है। लेकिन पिवट टेबल टाइप का डेटा अगर आप पावर बीआई में या ग्राफ बनाने जाएंगे तो वो काम ऐसे नहीं करता, वो पिवट चार्ट के ऊपर एक्सेल शीट में काम करता है। पावर बीआई में करेंगे तो ऐसे काम नहीं करेगा। अगर कोई चीज़ को उठाते हैं तो केवल इसी कॉलम को लेगा, ईस्ट वाले को लेगा नहीं। ईस्ट लेंगे तो केवल ईस्ट के कॉलम को केवल बाइट का लेगा, क्योंकि ईस्ट बाइट के सामने। तो हमें क्या करना होगा, इस डेटा को इस रूप में डालना पड़ेगा, ताकि हम ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब हुआ बाइट स्टेशनरी और मेडिसिन के 2001 से 2015 तक का टोटल डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा आना चाहिए था, ऐसे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा।
तो वही हम कर रहे हैं। अब यहाँ आ गए। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि ये टेबल अजीब सा दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्टेप्स ऐड करेंगे, टेबल ट्रांसपोज। ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। चलिए अभी ये ट्रांसपोज कर लिए। अब ट्रांसपोज किए तो यहाँ देखिए, यहाँ नल यहाँ पे देखिए आप 2001, 2002, 2003, ये ईयर जो हमारे लेफ्ट साइड में था वो रो में आ गया। अब क्या चाहता हूँ कि ये फर्स्ट रो वाला जो ईयर है ना, वो हेडर की तरफ चले आए। मैंने हेडर की जगह ये 2001, 2002 ये ले लें। पूरा सारे जो साल है ना, सारे साल जो है ऊपर में आ जाए। तो क्या करते हैं, इसको हेडर बनाते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, टेबल प्रमोट हेडर, कस्टम 2 में हेडर को प्रमोट कर देते हैं। अब देखिए, अब सारे 2001, 2002 जितने भी ईयर्स हैं ना, सारे ऊपर आ गए। आप देख लो लास्ट तक 2015 तक आ गए और उसकी वैल्यू नीचे आ गई। ये तो परफेक्ट आ गए, लेकिन साथ में हमारे दो चीज़ें अभी भी पिवट टाइप का दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें समाधान हुआ है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों कॉलम का नाम चेंज कर देते हैं। इसको रख देते हैं रीजन, इसको रख देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, टेबल रीनेम कॉलम, कॉलम को हम रीनेम कर लेते हैं। तो दो कॉलम है तो डबल लिस्ट वाला कर्ली ब्रैकेट दीजिए। पहले लिस्ट में लिखिए आप कॉलम 1, उसको आप क्या रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं भाई रीजन। ठीक है, अब दूसरा जो था कॉलम 2 था, इसको क्या रखना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं प्रोडक्ट। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए हमने दोनों कॉलम का नाम चेंज कर दिया। अब एक और गड़बड़ी है कि ये नल आ रहे हैं, जबकि ईस्ट 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 आना चाहिए, वेस्ट 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 आना चाहिए, नॉर्थ 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 और साउथ 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 आना चाहिए। ये फिल होना चाहिए, ये नल नहीं चाहिए, नल होना ही नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, इसको फिल करते हैं। कैसे करेंगे, डाउन की तरफ करेंगे तभी तो ईस्ट 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 ऐसे आएगा। तो क्या करते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप ऐड करते हैं। चूंकि हम एक भी ऑप्शंस का यूज नहीं करेंगे, हम सारे काम करेंगे एम लैंग्वेज की मदद से, एम कोड की मदद से। तो क्या करते हैं, टेबल में फिल डाउन करते हैं। फिल डाउन क्या करते हैं, हमारा प्रीवियस स्टेप था कस्टम 4, लेकिन फिल डाउन कौन से कॉलम को करेंगे, केवल रीजन्स को। तो आपको रीजन्स को लिस्ट के रूप में ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए अब सारे फिल डाउन हो गए। लिस्ट जब भी हम एम लैंग्वेज बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं, इसलिए हमने बोला रीजन्स को लिस्ट के रूप में लिखिए, दैट मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखिए। अब ये तो हमने कर दिया। अब ये पिवट टेबल क्लियर रूप में आ गया कि ये रीजन्स कॉलम है, ये प्रोडक्ट कॉलम है, और ऊपर में सारे जो है ईयर्स लिखे हुए हैं 2001 से 2015 तक, और बाकी सेल्स वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है, अभी भी ये मल्टी कॉलम ही देता है। अब क्या करेंगे, इसको हम अनपिवट करेंगे तो शायद बन जाए। तो चलिए एक स्टेप ऐड करते हैं, टेबल अनपिवट अदर कॉलम, क्योंकि हमें इन दो कॉलम को रखना है, बाकी को हम अनपिवट करेंगे। तो कौन कौन से, हमारा प्रीवियस स्टेप क्या था, प्रीवियस स्टेप था कस्टम 5। कौन कौन से दो कॉलम रखना है भाई, हमें रखना है रीजन्स को, और दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट्स को। दो को रखना है, और बाकी को क्या करना है, अनपिवट करना है। लेकिन जब आप अनपिवट करेंगे तो एक कॉलम आ जाएगी ईयर्स, दूसरा कॉलम आ जाएगी सारे सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पर नाम क्यों नहीं दे दें उस कॉलम का, तो एक कॉलम का नाम देते हैं ईयर्स और दूसरे का नाम दे देते हैं सेल्स। बस इतना करना है मुझे। अब देखिए ये हो गए, सारे ईयर्स इसमें आ गए और सारे सेल्स वैल्यू इसमें आ गए। अब ये डेटा बिल्कुल तरह से क्लीन हो गया है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं
ये परफेक्ट है आपके एनालिसिस के लिए। तो ये तो आपने देखा, और यहाँ से आप सेव कर देंगे क्लोज एंड लोड, तो ये डेटा जो है आपकी सेव होकर यहाँ पे आ जाएगी। अभी आपको दिख जाएगा डेटा, ये क्लीन रूप से डेटा है। आप अब इस पे काम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब हम आपको कहाँ दिखाते हैं, पावर BI डेस्कटॉप। लीजिए जी, ये भी ओपन करता हूँ। ये पावर BI हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक क्यूरी पे जाना पड़ेगा। ब्लैंक क्यूरी के जाने के लिए या तो ब्लैंक रिपोर्ट से जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, गेट फ्रॉम डेटा से भी जा सकते हैं, अदर्स करके ब्लैंक क्यूरी सेलेक्ट कर लें। हम क्या करते हैं, ब्लैंक रिपोर्ट से जाते हैं, मतलब रिपोर्ट एकदम ब्लैंक है। यहाँ से जाने पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ गेट डेटा से जाके ब्लैंक क्यूरी है, क्लिक कर दीजिए। ये आपको पावर क्यूरी एडिटर पे आ गया, जो कि पावर BI का। उस समय मैंने आपको दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में पावर पिवट के अंदर, यहाँ दिखाया आपको पावर BI के अंदर। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, सेम। इसको सिंक्रोनाइज कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या था, एक्सेल वर्कबुक था, तो लिखेंगे एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। फाइल कंटेंट लिखेंगे और यहाँ पे हमें पाथ देना पड़ेगा। तो वहाँ गए, यहाँ से क्या किया, यहाँ से प्रॉपर्टीज में गए, इसकी पाथ को हमने सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे आया और यहाँ पे डबल कोट के अंदर में हमने पेस्ट कर दिया। और साथ में वो फाइल का नाम भी देना पड़ेगा, ऐसे पूरा। अब एंटर मारिए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अनड्राइव डॉक्यूमेंट्स बी डेटा एक्सएलएक्स। क्या कह रहा है, द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज बाय अनदर प्रोसेस। सो क्या करोगे आप, इस फाइल को आप बंद कर दीजिए। चलिए, एक्सेल में हमने आपको बता ही दिया, एक्सेल को बंद कर देते हैं, ठीक है। एक्सेल तो बंद कर दिया। अब फिर भी ये फिर से मुझे लग रहा है ओपन करना पड़ेगा। एडिट सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है जी, देखते हैं। नहीं तो फिर से पावर BI ओपन करना पड़ेगा मुझे। तो नॉट नाउ। अब यहाँ क्या करते हैं, फिर से हम गए ब्लैंक क्यूरी पे गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा पावर BI है, क्योंकि क्यूरी बन चला नहीं था, क्योंकि फाइल वो ओपन थी, इसलिए हम उसको डिलीट कर देते हैं। रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ब्लैंक है। अब यहाँ करेंगे एक्सेल वर्कबुक फाइल कंटेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पाथ को पेस्ट करते हैं। अब पाथ मैंने आपको बताया था, ये देख रही है एक्सेल फाइल ही तो है ना, हाँ एक्सेल फाइल है। तो इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाकर हम इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इसमें जाके हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर में हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। साथ में उस फाइल का नाम भी पेस्ट करना पड़ेगा, bdata.xlsx। देखिए अब आ गया। उस समय ओपन था ना एक्सेल सीट, इस वजह से नहीं आ रहा था, अब मैसेज दे ही रहा था। अब हमें क्या करना है, हमें केवल डेटा वाले कॉलम को रखना है। ये सब आलतू फालतू मुझे नहीं चाहिए, सिस्टम ने जनरेट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, टेबल सेलेक्ट कॉलम। मेरा प्रीवियस स्टेप सोर्स था, हमें क्या सेलेक्ट करना है, केवल डेटा कॉलम सेलेक्ट करना है, बस आ गया। अब इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए। आप देखो पूरा डेटा कॉलम 13 तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे। ऐड स्टेप टेबल ट्रांसपोज, ये वाला ले लीजिए और लीजिए ट्रांसपोज कर दीजिए। अब क्या करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद इस हेडर्स को ऊपर ले आते हैं। तो हमें हेडर को प्रमोट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेबल प्रमोट हेडर्स, कस्टम 2 के अंदर था।
अब चलिए हेडर्स तो प्रमोट हो गए, लेकिन ये दो कॉलम 1 कॉलम 2 आ गया, जबकि इसका असल नाम जोन या रीजन्स होनी चाहिए, या प्रोडक्ट या कैटेगरी होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इन दोनों कॉलम को हम रीनेम करते हैं। तो स्टेप्स ऐड करेंगे, टेबल रीनेम कॉलम, चूंकि दो कॉलम है इसलिए दोनों को लिस्ट में लिखना पड़ेगा। एक है कॉलम 1 और इसको करना है मुझे रीजन्स में, और दूसरा है कॉलम 2, इसको करना होगा मुझे प्रोडक्ट्स में। देखिए हो गया, रीनेम कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये नल जो है ना इसको फिल डाउन करते हैं ताकि ईस्ट 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 वेस्ट 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 ऐसे सारे में आ जाए। तो क्या करेंगे, फिल डाउन। तो यहाँ करेंगे टेबल फिल डाउन, और ये मेरा प्रीवियस स्टेप जो था कस्टम 4 था। टेबल फिल डाउन कस्टम 4 था ना, क्या करें, 1 आर्गुमेंट वर पास टू फंक्शन विच स्पेक्स 2, यस स्पेक्स 2। फिल डाउन किसको करना है, उस कॉलम को जो हमारा कॉलम था रीजन। तो यहाँ पर डाल दीजिए रीजन, केवल उसी को करना फिल डाउन। देखिए अब फिल डाउन हो गया, रीजन्स में करना था इसलिए रीजन नहीं दिए थे, तभी वो एरर शो कर रहा था। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ये पिवट टाइप का बिल्कुल क्लीन रूप में दिख रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अनपिवट करते हैं। तो चलिए टेबल अनपिवट अदर कॉलम, कौन कौन से कॉलम पे करना है भाई, तो हमें करना है कॉलम रीजन्स पे और प्रोडक्ट्स पे, ये दो पे हमें पिवट लगानी है। तो पिवट इन दोनों पे लग जाएगा, लेकिन एक ईयर वाले कॉलम बन जाएंगे, एक सेल्स वाले कॉलम बन जाएंगे। तो अगर मैं नॉर्मल ऐसे एंटर मार देता हूं तो एट्रीब्यूट्स और वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूं करके, ऐसे भी 4 चाहिए विच स्पेक्स 4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ईयर चाहिए भाई एक कॉलम का, दूसरे कॉलम का मुझे सेल्स चाहिए, दैट्स इट। अब कौन सा टेबल पे करना था, वो कस्टम का हमने नाम नहीं दिया, वो प्रीवियस स्टेप का नाम नहीं दिया, हमें प्रीवियस स्टेप भी देना पड़ेगा। और चलिए हम इसको नहीं देते, देखते हैं क्या आता है। केवल 2 कॉलम पे हमें पिवट लगाना है, अनपिवट करना है, तो ये कर दिया। यहाँ पे भी देना पड़ेगा क्योंकि कह रहा है कि 4 आर्गुमेंट चाहिए। तो चलिए मैं ले लेता हूँ ईयर्स और दूसरा ले लेता हूँ सेल्स। चलिए अब ये रीजन्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ईयर्स हो गया, सेल्स हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्लीन, ये हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज एंड लोड कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लोज एंड लोड करेंगे, वो जो स्टेप्स आपने किया था वो सारा सेव हो जाएगा, और सेव होके वो डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस डेटा के सेक्शंस में आप देखेंगे ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा सर्च के नीचे, चूंकि ये डेटा सेक्शंस है ना, देखिए आ गया क्यूरी के, जिसके अंदर हमने 4 कॉलम थे, वो 4 कॉलम यहाँ आ गया। अब क्या करते हैं, अगर कोई ग्राफ बनाना हो तो चलिए हम ले लेते हैं एक लाइन चार्ट बनाते हैं। और लाइन चार्ट में क्या किया, एक तरफ हमने एक्स एक्सिस पे हमने ईयर ले ली और वाई एक्सिस पे हमने सेल्स वैल्यू ले ली। ये हमारा लाइन चार्ट बन गया। अगर आप चाहें कि कुछ रीजन्स ले लें तो रीजन्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। रीजन को यहाँ लाएंगे तो रीजन वाइज, चूँकि हमारे पास 4 रीजन थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, देख रहे हैं ये दिखा रहा हाईलाइट। आप रीजन हटाकर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो प्रोडक्ट वाइज, चूँकि प्रोडक्ट तो 3 ही थे। कौन कौन से प्रोडक्ट थे, एक बाइक था, एक स्टेशनरी था, एक मेडिसिन था, यहाँ पे दिख रहा है आपको टॉप लेफ्ट में। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ग्राफ। आपने देखा कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं रही, और कितना क्लीन से आपको इनसाइट्स, डेटा की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। डेटा से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें आपको निकल के सामने आ गई। अगर आप वैसे लाते तो इस तरह की रिजल्ट नहीं आती।
फिर लौट के काम आपको वही करना पड़ता है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बग फ्री डेटा। डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं, जो भी गड़बड़ी आपको दिख रही है वो सारे हटा दीजिए। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेप ऐड किया गया है। टेबलू में एक टेबलू प्रेप होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं। हालांकि टेबलू के अंदर भी थोड़ा सा फंक्शनलिटीज़ है ट्रांसफॉर्मेशंस के, लेकिन टेबलू प्रेप एक सेपरेट सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसके यूज से आप डेटा में ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट टेबलू में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन पावर क्वेरी एडिटर पावर बीआई में ऐड कर दिया गया है, जिससे आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपने देख लिया पावर क्वेरी एडिटर वहाँ भी आ जाता है, पावर पिवट के अंदर वहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक कॉलमनर डेटा, जो मल्टी कॉलम वाली डेटा थी, जो बिल्कुल एक पिवट टेबल की तरह दिख रहा था, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करके एक सही ढंग से डेटा बना दिया ताकि हम उस पर काम कर सकें। और आपने देखा कि ग्राफ कितनी इजीली बन गई थी। सेल्स वैल्यू को हमने ईयर वाइज और रीजन और कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट वाइज भी मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सेम डेटा को, और सेम डेटा को मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप में पावर क्वेरी एडिटर में भी हमने ट्रांसफॉर्म करके आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, कमेंट जरूर डालिएगा। हमारे लिए कोई सजेशंस है, हमारे लिए कोई फीडबैक है, वो भी डालिए ताकि हम भी कुछ सीख सकें। एक बात तो आपको क्लियर बता दूं कि मेरी आवाज़ तो ऐसी है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें कोई चेंजेबल नहीं होगी। हाँ, कोशिश जरूर करेंगे थोड़ी फास्ट बोलने की या थोड़ी स्लो बोलने की, बस इतना कर सकते हैं। वैसे हमारी टेक्निक कैसी लगती है, आपको ये वीडियो कैसे लगा, इसके बारे में मुझे राय चाहिए तो आप राय जरूर डालेंगे। और दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और उन्हें सजेस्ट कीजिए कि हमारे यूट्यूब चैनल प्रो डेटा, जो कि बी अ डेटा प्रोफेशनल, यहाँ से आप सीखकर एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, जिसको आप कहते हैं, और डेवलपर बन सकते हैं। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ अगले वीडियो तक। बाय।